we have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us. दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा है। दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करती। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मंसूबा है। गजा में जारी इसराइल के मजालिम हमारे दिल पर बोझ हैं। पाकिस्तान फलस्तीन से मुतालिक 2 रियासती हल की हिमायत करता है। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की चीन के शहर तियानजिन में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा ईरानी सदर का अगस्त में दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। सदर ईरान के हालिया दौरे पर पाकिस्तानी अवाम इंतहाई खुश थी। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार किया। कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। चीन के सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा, ये तंजीम तनावत दरख्त बन चुकी। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन रुकन मुल्कों की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। हमें तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तिफ़ादा करना होगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस उसूलों पर कायम है, दूसरों के नुकसान पर अपनी सलामती यकीनी नहीं बना सकते। यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात का हल ज़रूरी है। चीन के सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा, ये तंजीम तनावत दरख्त बन चुकी है। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन रुकन मुल्कों की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। हमें तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तयाब मौक़े से इस्तिफ़ादा करना होगा। दुनिया भर में मतवाज़ुन और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका इक़्तिसादी ताउन ज़रूरी है। आलमी हुकूमती निज़ाम को इंसाफ की बुनियाद पर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ला, अमवात की तादाद 622 हो गई। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला के मुताबिक 1000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हैं। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है ज़लज़ले का मरकज़ सूबा नंगरहार का शहर जलालाबाद के करीब और गहराई 8 किलोमीटर थी। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान हुआ। मकामी हुक्काम और इलाका मकीन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। दरियाए चिनाब में हेड तरेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक हो गया। रेला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। बहावलपुर में सतलुज एम्प्रेस ब्रिज के करीब जमींदारा बंद टूट गया, पानी आबादियों में दाखिल हो गया। दरियाए रावी में हेड सिधानी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आज शाम तक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला हेड सिधनाई से गुजरेगा। माड़ी पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई।
पंजाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हजारों बस्तियां डूब गईं। बहावलनगर में दरियाए सतलुज के तुंदोतेज आबी रैली ने मोमिका बंद तोड़ दिया। कई देहात पानी की लपेट में आ गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आरिफवाला में सड़क किनारे उजड़े लोगों के काफिले मसीहा के मुंतजर। वजीराबाद की बस्तियां सैलाब में डूब गईं। चिश्तिया में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 3 हिफाजती बंद टूट गए। रंगपुर में सैलाब सामटी बस्ती का जमींदारा बंद तोड़कर बस्ती और खेतों में आ गया। आबी रैला मुजफ्फरगढ़ की जानिब बढ़ रहा है। पिंडी भटिया में भी सैलाब के बाद सूरत हाल खराब है। दरियाए चनाब के पानी ने कई देहात डुबो दिए। पाक फौज का जंग और चिन्योट के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल। मुतासरीन की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना है। पाकिस्तान की हालिया मुआशी कारकर्दगी मुस्बत रही है। हुकूमत इस्लाहाती अमल जारी रखने के लिए पुराज़िम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बीजिंग में होंगटा सिक्योरिटीज के चेयरमैन जिंग फैंग से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर खजाना ने कहा, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद में इजाफा हुआ है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी है। पाकिस्तान और चीन के मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक है। आलमी और चीनी सरमायाकारों के साथ ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 2600 अरब रुपए का कर्ज कबल अज वक्त अदा कर दिया। वजारत खजाना के मुशीर खुरम शहजाद का कहना है, 30 जून 2025 को वजारत खजाना ने 500 अरब रुपए का कर्ज कबल अज वक्त अदा किया था। 29 अगस्त को डेट मैनेजमेंट ऑफिस ने 1133 अरब रुपए का कर्ज वापस किया। वजारत खजाना माली साल 2025 की पहली शशमाही में 1000 अरब रुपए का मकामी कर्ज पहले ही अदा कर चुकी थी। कर्ज की रिटायरमेंट का अमल अवामी मालियाती इस्तेहकाम की अक्कासी है। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की समाअत बगैर कार्रवाई 5 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की 7 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई 9 सितंबर तक मुलतवी। अरियाला जेल में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त पर समाअत भी 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। यही को ज़रूरत है कोई रास्ता निकालने का। रास्ता ये है कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी इंगेज करें, ऑपोजिशन अलायंस को मजबूत करें, वो फिर आगे बात करें गवर्नमेंट से। PTI को इस वक्त कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। रास्ता यह है कि मजबूत ऑपोजिशन अलायंस बनाकर हुकूमत से बात की जाए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान कहते हैं, PTI में काफी लोगों को अपोजिशन लीडर दूसरी जमात से बनाने पर एतराज है, क्योंकि अक्सरियत PTI की है। अचकजई की तो एक सीट है, मगर बानी का फैसला है, मानना पड़ता है। पार्टी इख्तलाफात बाहर आते हैं, ओहदेदारान सबको बिठाकर उन्हें दूर कराएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अवाम को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही और मरियम नवाज कश्ती रानी में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, लाइफ जैकेट पहनकर कश्ती में चक्कर काटने से अवाम के दुखों का मदावा नहीं हो सकता। मरियम नवाज अली अमीन गंडापुर की तरह फ्रंट से लीड करें और संजीदा इकदाम उठाएं। KP हुकूमत पंजाब के सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राबता। सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। पाक अफवाज और इंतजामिया के रेस्क्यू कामों को सराहा। गवर्नर सिंध ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का इमदादी सामान रवाना कर रहा हूं। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक मैं हर तरह से आपके साथ हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आफिया सिद्दीकी और अदालती हुकुमदूली पर वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के केस की समाअत।
जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नया बेंच भी टूट गया। अदालत का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के नुक्ते पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। रिमार्क्स दिए, केस का फैसला सिंगल नहीं लार्जर बेंच करेगा। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा रहा हूं, मेरा फैसला है, मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस हैं। दूसरी राय ये आई है कि वो नहीं है। अब 2 आरा की वजह से ये मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हूं। अफगान पीओआर कार्ड होल्डर्स की वापसी की मोहलत खत्म। आज से पाकिस्तान में मौजूद पीओआर कार्ड होल्डर्स गैर कानूनी तस्वर होंगे। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्क बदर किया जाएगा। मुल्क भर से अफगान मुहाजिरीन जलोज़ई कैंप मुंतकिल हो गए। इस्राएली फौज ने गाजा पर मिसाइलों की बारिश कर दी। जमीन, फिजा और समुंदर से मिसाइल हमले। सहाफी इस्लाम मुहारिब आबिद समेत 78 अफराद शहीद। इमदाद के मुंतजिर 32 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। फलस्तीनी ज़राए ने अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा के शहीद होने की तस्दीक कर दी। अहले खाना और अल-कस्साम की क़यादत ने लाश की शनाख्त कर ली। इसराइली फौजी गाजा में इमारतें तबाह करने के लिए बारूद भरे रोबोट इस्तेमाल करने लगी। इसराइल मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई करके इस्लामी आसार कदीमा तबाह कर रहा है। बार्सिलोना से गजा के लिए इमदादी कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटिला रवाना। समंदर के रास्ते गजा तक इमदादी सामान पहुंचाने की ये तीसरी कोशिश है। कश्तियों का हदफ एक हफ्ते में गजा तक इमदाद पहुंचाना है। कश्तियों पर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत इंसानी हुकूक के दीगर रहनुमा और कारकुन सवार हैं। गाजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ इटली के शहर वेनिस में हजारों अफराद की रैली। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। अमरीकी शहर डिट्रॉइट में एक तकरीब के दौरान शुरका के फलस्तीन और गाजा के हक में नारे। ट्यूनिस के गैर मुल्की स्टोर चीन में फलस्तीन की हामियों का एहतजाज। इसराइली मसनूआत के बायकॉट का मुतालबा। तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा के बाहर इसराइलियों का एहतजाज। गाजा में जंग बंद करने और हमास से मुआहिदा करने का मुतालबा। सऊदी शहर यनबू से 40 नॉटिकल मील दूर बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरिटाइम एजेंसी का कहना है बहरी जहाज का तमाम अमला महफूज है और जहाज मंजिल की जानिब सफर जारी रखे हुए है। जहाज पर लाइबेरिया का परचम लगा है और ये इसराइल की मिल्कियत है। मुतासरा जहाज हूथियों के मुमकिना अहदाफ की फहरिस्त में शामिल है। लैंड यूज रेगुलेशन 2024 से पहले मंजूर शुदा मंसूबे कल अदम करार। जिन मंसूबों पर तामीर शुरू नहीं हुई उनके नक्शे मनसूख तस्वुर होंगे। डीजी खैबर पख्तूनख्वा लैंड यूज एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुरासला जारी कर दिया। तमाम कमर्शियल मंसूबों के लिए नई मंजूरी लाजिम करार। डायरेक्टर एनफोर्समेंट के तमाम अफसरान को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में निजी स्कूल के करीब गटर से 15 साला लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। लाश 2-3 दिन पुरानी मालूम होती है। पोस्टमार्टम से मौत की वजह मालूम होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे। लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। AFC अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम क्वालिफायर मैच के लिए कंबोडिया पहुंच गई। ग्रुप जी में मौजूद पाकिस्तान अपना पहला मैच इराक के खिलाफ बुध को खेलेगा। पाकिस्तान का दूसरा मैच 6 सितंबर को कंबोडिया, जबकि आखिरी ग्रुप मैच 9 सितंबर को ओमान से होगा। अंडर 23 एशियन कप 2026 में सऊदी अरब में खेला जाएगा। और
इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिफाई चैंपियन लिवरपूल की फतुहात का सिलसिला जारी। लिवरपूल ने सख्त मुकाबले के बाद आर्सेनल को 1-0 से शिकस्त दे दी। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। 83वें मिनट में डोमिनिक ने फ्री किक पर गोल करके लिवरपूल को फतह दिलवाई।